नमस्कार, आप देख रहे हैं सितयोग न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ चितरंजन कुमार। अभी मैं मौजूद हूं सितयोग न्यूज़ के स्टूडियो में और हमारे साथ एक खास मेहमान हैं आलोक कुमार सिंह, भाजपा के जिला कोषाध्यक्ष। हम उनसे चर्चा करेंगे आज जो भारत देश के झारखंड राज्य के राजधानी में एक बड़ी कार्रवाई ईडी के द्वारा की गई है और मंत्री के जो निजी सचिव हैं उनके नौकर के घर से 37 करोड़ रुपया की बरामदगी की गई है। तो यह बड़ी कार्रवाई है और यह लोकसभा चुनाव के बीच में यह कार्रवाई होना यह बड़ी बात है। इस पर हम बात करने के लिए भाजपा नेता हैं और कोषाध्यक्ष हैं भाजपा के औरंगाबाद जिले के आलोक कुमार सिंह, उनसे हम चर्चा करेंगे। उनसे पहले हम इनको स्वागत करते हैं। सर, स्वागत है आपको। बहुत बहुत नमस्कार सबको, आपके चैनल के माध्यम से आपके पाठकों को, आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। सर, जो है झारखंड की राजधानी रांची में आज जो कांग्रेस के 4 बार से विधायक हैं और अभी दूसरे नंबर के वो मंत्री हैं झारखंड में, उनके निजी सचिव जो हैं और सचिव के जो नौकर हैं जिनका पेमेंट तकरीबन 20 से 25 हज़ार बताई जा रही है मंथली पेमेंट है और उनके घर से 37 करोड़ रुपया ईडी ने बरामद किया है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि कांग्रेस पार्टी का चरित्र यही रहा है, देश को लूटने का। आज झारखंड में वहाँ के मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव और उनके जो अपने निजी सहायक हैं उनके यहाँ से जो बड़े पैमाने पर नोट पकड़ाया है, यह दर्शाता है कि झारखंड में बड़े पैमाने पर लूट मचा हुआ था। आज उसके झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन आज जेल में, और आलमगीर आलम के यहाँ इसका कनेक्शन है। जो नोट पकड़ाया है, आलमगीर आलम के निजी सचिव हैं, उनके जो सहायक हैं या उनका जो स्टाफ है जहांगीर आलम, हमें लगता है कि इसकी भी जांच ईडी को करना चाहिए। जहांगीर आलम का डायरेक्ट संबंध आलमगीर आलम से होगा और तभी तो एक ऐसे छोटे कर्मचारी के यहाँ इतने बड़े पैमाने पर नकदी नोट पकड़ा जाना निश्चित रूप से झारखंड में जो लूट मचा है उसका एक छोटा सा वानगी है। कुछ दिन पहले हम देखे थे कांग्रेस का चाल चरित्र में धीरज साहू के यहाँ कितने बड़े पैमाने पर नोट पकड़ाया था। तो हमें लगता है कि कांग्रेस का जो नीति रहा है देश को लूटने खसोटने का, उसी का एक यह उदाहरण है। देश की जनता को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आगाह किया है ऐसे लोगों से सतर्क रहने का, ऐसे लोगों से होशियार रहने का। और हमारे तो नेता कहते हैं कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है और उस पर हमारी सरकार काम कर रही है। और आज की जो घटना है वह उसकी परिणति है। कांग्रेस के विधायक हैं और 4 बार से वे विधायक हैं, दूसरे नंबर के मंत्री हैं और उनके निजी सचिव के सहायक जो हैं उनके घर यह मिला है इतना राशि। तो इस पर कांग्रेस को लेकर के क्या कहेंगे आप? मैं तो कह रहा हूँ ना, कांग्रेस पार्टी का सर्वोच्च लीडर हो चाहे निचला स्तर का नेता हो, सब भ्रष्टाचार में संलिप्त है। कांग्रेस का बड़ा नेता या तो जेल में है या बेल पर है और आलमगीर आलम का डायरेक्ट संबंध है इस रिश्वत, ये जो मिला है भ्रष्टाचार का नोट, इससे उनका डायरेक्ट संबंध है। मैं तो पहले भी बोला हूँ, जहाँ आलमगीर आलम और जहांगीर आलम का निजी कोई कनेक्शन है तभी तो इतने बड़े पैमाने पर उसके यहाँ इतना नोट रखा गया था। इसी मामले में जो उनके उस विभाग ग्रामीण विकास विभाग के जो जेई थे मुख्य अभियंता, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है और वह जेल में अभी हैं और उसी सिलसिले में ये कार्रवाई हुई है। झारखंड में जब से ये महागठबंधन की सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बना तब से लगातार वहाँ हर विभाग में भ्रष्टाचार मचा हुआ है। वहाँ झारखंड का कोई क्षेत्र बचा हुआ नहीं है। झारखंड को खनिज संपदाओं का देश राज्य कहा जाता था। वहाँ की मिट्टी इतनी उर्वरा है कि वो भौतिक संपदा इतनी वहाँ का समृद्ध है कि झारखंड को एक उत्तम प्रदेश के रूप में हम लोग कल्पना किए थे। जब बिहार से अलग झारखंड का बनाया गया था उस समय लगा था कि झारखंड को उत्तम प्रदेश बनाएंगे, लेकिन भ्रष्टाचारियों के चलते आज वह झारखंड प्रदेश कराह रहा है। इस बार जनता उनको करारा जवाब देगी। कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोग
करने वाले जो भी लोग हैं उनको इस बार जनता माकूल जवाब देने वाली है। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जब गिरफ्तारी हुई थी तो महागठबंधन के लोग या विपक्षी लोग कहते थे कि यह झूठ मूठ करके मुख्यमंत्री को फंसाने की साजिश है और उन्हें जेल में डाला गया है। तो सबके सच सामने है। धीरज साहू के यहाँ से बड़े पैमाने पर पकड़ा गया नोट, आलमगीर आलम के निजी सचिव और उनके सहायक के यहाँ से पकड़ा गया नोट, यह स्पष्ट दर्शाता है कि जांच सही दिशा में काम कर रही है और नीचे से लेकर ऊपर तक एक एक भ्रष्टाचारियों के यहाँ नकेल कसेगी और सबको बेनकाब करेगी। अब भ्रष्टाचारी जेल में रहेंगे, उनके साथ कोई मर्सी नहीं होने वाली है। देश की संपदा को, राज्य की संपदा को जिसने लूटा है वह अब बचने वाले नहीं हैं। उनकी उचित जगह जेल है जहां उनको भेजना है। आलमगीर आलम इस मामले में नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र दें या ईडी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, आलमगीर आलम भी अब बचने वाले नहीं। बिहार की बात की जाए तो बिहार में कल ही आपके उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने एक बयान में कहा था कि तेजस्वी यादव का जो विभाग है उस पर चुनाव के बाद जांच होगी और उन्हें भी केजरीवाल जैसे जो जेल में है, हेमंत सोरेन जेल में है, उस तरह जेल भेजा जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का स्पष्ट मानना है भ्रष्टाचार के साथ हम समझौता नहीं करेंगे। 2005 से बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक सरकार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बनी और तब से लेकर कुछ समय के लिए, कुछ कालखंडों के लिए बीच बीच में आरजेडी के साथ जब गठबंधन बना तब ही आरोप लगा। आप देखे होंगे जब लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे उस समय उनके मुख्यमंत्रित्व काल में ही उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता या उनके भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उन पर आरोप गठित किया गया, ऐसा नहीं है। और जब मुख्यमंत्री थे तब भी उन पर चारा घोटाला का आरोप लगा। इलियास हुसैन के पथ निर्माण मंत्री थे, उन पर अलकतरा घोटाला का आरोप लगा। तो हमारा कहना है कि महागठबंधन में शामिल वैसे लोग, वैसे ही गिरोह शामिल होते हैं जिनको कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से लेना देना है, जहां जिसको किसी न किसी रूप में भ्रष्टाचार में संलिप्त रहना है, वही लोग एक गिरोह बनाकर और भ्रष्टाचार में किए गए धन को बचाना, भ्रष्टाचारियों को बचाना एकमात्र महागठबंधन का उद्देश्य है। और तभी तो जब जब महागठबंधन की सरकार बनती है राज्य की संपदा, राज्य के लोगों को किसी न किसी रूप में लूटने का काम किया जाता है। लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री थे बहुत बड़े पैमाने पर चारा घोटाला हुआ, पूरा देश में चर्चा हुआ। अलकतरा घोटाला पूरे देश के लिए एक नाजिर बन गया। और जब वो रेल मंत्री बने तो देखिए कैसा कैसा घोटाला हुआ। नौकरी देने के नाम पर ज़मीन हड़पा गया लोगों को। लोग आज के युवा या उस समय भी युवा नौकरी के लिए ललायत रहते हैं और नौकरी देने के एवज में जो भूमि घोटाला किया गया यह कहीं ना कहीं असहनीय है, पीड़ा है और शायद उसी का दंश आज लालू यादव झेल रहे हैं। नहीं, अभी उनके ही शहजादे अभी के जो नेता हैं वो शहजादे कहते हैं तेजस्वी जी को। तेजस्वी जी लगातार कह रहे हैं कि 17 महीना बनाम 17 साल हमने रोज़गार दिया है। आपने कहा कि रोज़गार की जब बात की तो हम यह सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो रोज़गार की बात कर रहे हैं और कहते हैं कि हम 17 साल में 3 लाख से ऊपर नौकरी दिए। देखिए, जब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार गठित हुआ पिछली बार, तब उन्होंने 7 निश्चय पार्ट 2 शुरू किया। सारे नौकरियां 7 निश्चय पार्ट 2 का एक अंग था। नौकरी ऐसा नहीं है कि आज आए और कल विभाग में नौकरी निकाल दिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक निरंतर प्रक्रिया है जिसके तहत सभी विभाग से डेटा मंगाया जाता है। वहाँ की रिक्तियों को मंगाने के बाद फिर वित्त विभाग की संतुति ली जाती है और वित्त विभाग की संतुति लेने के बाद सभी विभागों से उसमें सहमति लिया जाता है और तब जाके कहीं नौकरी निकलता है। 17 महीने में एक भी विभाग का कोई नौकरी नहीं, यह पहले से चली आई प्रक्रिया थी जिसे तेजस्वी जी के जो दावा करते हैं। आप एक जागरूक पत्रकार हैं, आप बता दीजिए बिहार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चलता है कि उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चलता है? मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। तो जब मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चलता है तो कहीं ना कहीं जो भी नौकरियां बटी है, ऐसा नहीं कि 17 महीने में ही सिर्फ नौकरी दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चाहे वो शिक्षा मित्र को का संवर्धन किया गया हो, चाहे टोला सेवकों का संवर्धन किया गया हो, बालवाड़ी दीदी का संवर्धन किया गया हो, चाहे जीविका
के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया हो। हर दिशा में स्वावलंबन के लिए प्रयास किया गया है और उसी प्रयास में बेहतर करने का प्रयास नीतीश कुमार के द्वारा जो किया गया था 7 निश्चय पार्ट 2 में, उसी का परिणाम है कि 3-3.5 लाख लोगों को नौकरी दिया। उसी का क्रेडिट ले रहे हैं वो, उसी में हम लेकर के चलेंगे। आपके जो विजय सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री हैं, और वो लगातार कहते हैं कि जो पिछली सरकार जो रही 17 महीने की, उसमें भी ये भ्रष्टाचार किए हैं। जब वो क्रेडिट लेते हैं 3.5 लाख लोगों की नौकरी देने का, यह मुख्य रूप से शिक्षा विभाग का नौकरी है। आप देखते होंगे कि शिक्षा विभाग के मंत्री जो उनके थे, वह जब नौकरी बंट रही थी या उसके कितने दिनों पहले से वह विभाग जाना ही छोड़ दिए थे। तो तेजस्वी जी का यह कहना कि नौकरी हमने अपने क्रेडिट से लिया है, तो यह बहुत हास्यास्पद है और बिल्कुल निराधार मिथ्या है। तेजस्वी जी को इस विषय पर कुछ नहीं बोलना चाहिए। अगर उनको बोलना चाहिए तो 90 के दशक में जो उनके खानदानी पृष्ठभूमि का, जो उनके पिताजी उनके माताजी के द्वारा जो शासन किया गया था, उस समय क्या क्या बिहार में चला था नंगा नाच, उस पर बोलना चाहिए था, उसका भी क्रेडिट लेना चाहिए था। लेकर चलते हैं फिर से पुनः झारखंड की ओर। अभी लोकसभा चुनाव के बीच में इतना बड़े पैमाने पर जो पैसा मिला है, कैश मिला है ईडी की छापेमारी में, तो यह पैसा कहीं चुनाव के लिए तो यूज करने के लिए नहीं रखा गया था? देखिए, गलत तरीके से अर्जित किया गया धन का गलत ही उपयोग किया जाता है। चुनाव प्रभावित भी करने के उद्देश्य भी होगा, या झारखंड की संपदा को निजी संपदा मानकर दोहन करने का भी उद्देश्य होगा। और उसका तो ईडी का कार्रवाई आज कोई नया नहीं चल रहा है। लगातार आप देख रहे होंगे राजनेताओं के यहाँ या भ्रष्ट पदाधिकारियों के यहाँ लगातार छापेमारी चल रहा है, और जिसमें बड़े पैमाने पर जो भ्रष्टाचारी हैं उनका संपत्ति को सीज करके कुर्क किया जा रहा है, अटैच किया जा रहा है। और अब तक के इतिहास में जितना नरेंद्र भाई मोदी जी के सरकार में ईडी को जितनी स्वतंत्रता मिली, और उसका प्रतिफल है कि जब उधर आज़ादी के बाद से जितना केस उनके यहाँ अटैच नहीं था, उससे ज़्यादा की संपत्ति अटैच करने का क्रेडिट ईडी को अब मिला है। अंतिम सवाल, कार्रवाई जो हो रही है वह विपक्ष के नेताओं पर ही हो रही है। भाजपा नेता या भाजपा से साठगांठ में जो नेता है ये पार्टी है, उनके नेताओं पर नहीं हो रही है। देखिए, ऐसा कोई, हमें लगता है कि ऐसा कहना ठीक नहीं है। नहीं, यह आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, यह आरोप विपक्ष लगाती है। मेरा ये कहना है कि उनका कहना एक बिल्कुल निराधार आरोप है। विपक्ष में सिर्फ यही सारे लोग नहीं हैं जिनके यहाँ छापेमारियाँ हुई है। विपक्ष में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ तो छापेमारियाँ नहीं हुई, कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता इसमें रहती तो उनके यहाँ भी छापेमारी होती। आप राष्ट्रीय जनता दल के लोगों में देखिए, लालू जी के यहाँ छापेमारी हुआ, अन्य लोगों के कहाँ, अब्दुल बारी सिद्दीकी बहुत पुराने राजनीतिक हैं, उनके यहाँ तो कोई छापेमारी नहीं हुई। जगतानंद सिंह बिहार सरकार में राजद में बहुत बड़े नेता हैं, उनके यहाँ तो कोई छापेमारी नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचारी है, चाहे वो किसी दल का हो, उसके यहाँ तो कार्रवाई होगा ही ना। इसलिए यह कहना कि सिर्फ विपक्ष के यहाँ हो रहा है, यह बिल्कुल निराधार मिथ्या है, और अपने लोगों को संरक्षण देने का विपक्ष का यह कुत्सित प्रयास है। चलिए ठीक, धन्यवाद। मिलेंगे और खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।